को टोकरी में रखने लगी। एक भी अंडा बेकार नहीं जाने देना। अंडे इकट्ठा करने के बाद उसने सोचा कि बत्तखों के लिए एक आरामदायक घोंसला बनाना चाहिए, जैसे पहले मुर्गियों के लिए बनाया था। उसने एक औजार लिया और बाड़े के कोने में मिट्टी को ढीला किया, फिर फावड़े से उसे हटाकर एक गोल गड्ढा तैयार किया। काम देखने में आसान था, लेकिन करने में मेहनत लग रही थी। थोड़ी देर में उसने गड्ढे को अच्छे से समतल कर दिया, फिर सूखी घास लाकर उसमें बिछा दी, जो इतनी मुलायम थी कि किसी गद्दे से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही घोंसला तैयार हुआ, एक बत्तख तुरंत उसमें जाकर बैठ गई, लेकिन जगह कम थी, इसीलिए बाकी बत्तखों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। 5-6 दिन बाद आन्या फिर टोकरी लेकर आई। उसने घास हटाकर देखा तो अंदर सफेद सफेद अंडों की परत लगी हुई थी। हालांकि उन पर थोड़ी गंदगी लगी थी, लेकिन उनकी चमक साफ दिखाई दे रही थी। पास खड़ी बत्तखें भी आन्या को अपने अंडे उठाते हुए देख रही थी, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। शायद उन्हें भी पता था कि इससे उनके मालिक को फायदा होगा और बदले में उन्हें अच्छा खाना मिलेगा। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार आन्या की एक पूरी टोकरी अंडों से भर गई, जिसे वह बाजार में बेचने के लिए तैयार थी। उसने टोकरी के नीचे मुलायम कपड़ा बिछाया और अंडों को सावधानी से जमाया, क्योंकि रास्ता पहाड़ी था और 2 घंटे का सफर तय करना था। उसने अंडों को साफ भी नहीं किया, ताकि ग्राहक देखकर समझ जाएं कि ये असली देसी खुले में पाली गई